नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सर्वोच्च स्टडी में स्वागत है। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2021। इस तारीख से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चनों की हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा जरूर देखना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को। कब मनाया गया था दोस्तों? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ये शिक्षक दिवस हर साल 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1994 से। ध्यान रखना आप लोग, विश्व शिक्षक दिवस 1994 से हर साल कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर से। यह शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 ILO यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1966 ILO यूनेस्को की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश को अपनाने के लिए मनाया जाता है? ILO यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान रखना, यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1994 से। और क्यों मनाया जाता है? 1966 ILO यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ पर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूनिसेफ एजुकेशन के सहयोग से सह आयोजित किया जाता है। किसके सहयोग से सहयोजित किया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल के सहयोग से ये सह आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना आप लोग। विश्व शिक्षक दिवस 2021 का विषय टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व शिक्षक दिवस 2021 का विषय कौन सा था? तो इसका विषय था 2021 का विषय टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के डेविड जुलियम अल्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है मेडिसिन का। ध्यान रखना आप लोग, अमेरिका के डेविड जुलियम और अडेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने घोषणा की गई है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो अमेरिका के डेविड और एडम पटापोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। दोनों को ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर खोजों के लिए दिया गया है। अच्छा, किसकी खोज के लिए दिया गया यह पुरस्कार? तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर की खोजों के लिए। ठीक है। इस पुरस्कार की घोषणा नोबेल कमेटी के महासचिव थॉमस पलमैन ने की है। किसने घोषणा की है? थॉमस पलमैन ने। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजला बोर्डेन रोमधाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ट्यूनीशिया। क्या आंसर है इसका दोस्तों? ट्यूनीशिया। नजला बोर्डेन रोमधाने को ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नजला बोर्डेन रोमधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 63 वर्षीय महिला भूविज्ञानी और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। कहाँ की प्रोफेसर हैं ये? यह भूविज्ञानी और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। महिला प्रधानमंत्री नियुक्त करने वाला
ट्यूनीशिया पहला अरब देश बन गया है। ध्यान रखना आप लोग, यह अरब देश पहला ऐसा देश बन गया है जहां महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रखना आप लोग, महिला प्रधानमंत्री नियुक्त करने वाला ट्यूनीशिया पहला अरब देश बन गया है। अगला पॉइंट है 2011 में उन्हें उच्च शिक्षा मंत्रालय में गुणवत्ता के महानिदेशक नियुक्त किया गया था। 2011 में उन्हें उच्च शिक्षा मंत्रालय में गुणवत्ता के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने पिछली सरकार को बर्खास्त कर दिया था और 26 जुलाई को संसद को निलंबित कर दिया था। ध्यान रखना आप लोग, जो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति है उन्होंने पिछली सरकार को बर्खास्त कर दिया और 26 जुलाई को कब संसद को निलंबित किया था, 26 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग ये सभी पॉइंट। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृतांजन हेल्थ केयर में इनमें से किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। क्या आंसर है इसका? मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। अमृता हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़े तो अमृतांजन हेल्थ केयर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत उत्तोलन रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और कुश्ती कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यदि हम मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू भारत उत्तोलन रजत पदक विजेता हैं और जबकि बजरंग पूनिया जो हैं कुश्ती कांस्य पदक विजेता हैं। ध्यान रखना आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मीराबाई चानू कौन थी, तो ये हैं भारत उत्तोलन रजत पदक विजेता और बजरंग पूनिया जो हैं कुश्ती कांस्य पदक विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण मंत्री ने। पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये पोर्टल गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, जिन्होंने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया था? गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया और इसे गांधी जयंती के अवसर पर। कब लॉन्च किया था? गांधी जयंती के अवसर पर। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल IKI के तहत पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखना आप लोग, पैक्ट्स ऑफ लैंड पोर्टल जो है जर्मनी संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन से वे वार्षिक सत्र को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर 74वें। पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म बादर कोलम को GI टैग किया गया? तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म बारडा कोलम को GI टैग किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है मुझे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करूं तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के
महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में? पालघर जिले के बारडा में व्यापक रूप से उत्पादन की जाने वाली चावल की किस्म बारडा कोलम को जीआई टैग किया गया है। ध्यान रखना आप लोग, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में चावल की किस्म बारडा कोलम को जीआई टैग किया गया है? पालघर जिले में। नेक्स्ट बिंदु है, इस बारडा कोलम को आमतौर पर जीनी या झीनी चावल के नाम से पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। ध्यान रखना आप लोग, जो बारडा कोलम है इसे जीनी या झीनी चावल के नाम से पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीनी या झीनी चावल के नाम से पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल में कितने रिजर्व में बाघ रैलियों की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है 18। क्या आंसर है इसका? 18। केंद्रीय परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में 18 रिजर्व में बाघ रैलियों की शुरुआत की है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, केंद्रीय परिवहन भूपेंद्र यादव ने देश के 51 रिजर्व में 18 बाघ रेंज राज्यों में बाघ रैलियों की शुरुआत की है और ये 7 दिनों के दौरान ये रैलियां 7500 किलोमीटर की दूरी तय कराएंगी और देश के विभिन्न और सुगम्य परिदृश्यों का भ्रमण करेंगे। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन्होंने 51 रिजर्व में 18 बाघ रेंज राज्यों में बाघ रैलियों की शुरुआत की है और ये रैलियां 7 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना। जब तक के लिए नमस्कार।